हेलो मेरे प्यारे साथियों। आज हमारी जिला दर्शन की नेक्स्ट क्लास होने वाली है। अगर आपने अभी तक उन क्लासों को नहीं देखा है तो कृपया उन क्लासों को भी ज़रूर देखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज की क्लास बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज सबसे पहले हम जो हमारा रामबाग पैलेस है ना, उस पर चर्चा करने वाले हैं कि जो रामबाग पैलेस है क्या है, तो उसका भी हमको अच्छी तरह से नॉलेज होना चाहिए। जो हमारा रामबाग पैलेस है ना, तो आपसे पूछ लीजिए कि रामबाग पैलेस का निर्माण किसने करवाया, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा राम सिंह द्वितीय के द्वारा रामबाग पैलेस का निर्माण किया गया। तो रामबाग पैलेस का निर्माण किसके द्वारा किया गया? राम सिंह द्वितीय के द्वारा किया गया था। किस कारण किया गया था? जो अति विशिष्ट और जो सम्माननीय व्यक्ति है ना, उनके लिए इस रामबाग पैलेस का निर्माण किया गया। तो जो रामबाग पैलेस है उसका निर्माण किसके लिए किया गया? तो राम सिंह द्वितीय ने रामबाग पैलेस का निर्माण अति विशिष्ट एवं सम्माननीय व्यक्तियों के लिए करवाया था। यानी जो हमारा रामबाग पैलेस है ना, उसका निर्माण राम सिंह द्वितीय ने अति विशिष्ट और सम्माननीय व्यक्तियों के लिए रामबाग पैलेस का निर्माण करवाया था। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे हमारा है सरागसुली, यानी सरागसुली क्या है? ईसर लाठ। तो जयपुर के त्रिपोलिया बाजार में स्थित एक इमारत का निर्माण स्वाई ईश्वरी सिंह ने 1749 ईस्वी में कोटा के निकट राजमहल के युद्ध में कोटा, बूंदी व मराठों की संयुक्त सेना को पराजित करने के उपलक्ष्य में करवाया और यह 7 मंजिला इमारत है। यानी हमारा क्या है? हमारा जो सरगासुली है ना, तो सरगासुली किसे कहा गया? तो सरगासुली कहा गया है ईसर लाठ को। तो इसके बारे में क्या कुछ है? इसके बारे में है कि तो जयपुर है ना, तो जयपुर के जो त्रिपोलिया बाजार है ना, जयपुर के कहाँ? जयपुर के जो त्रिपोलिया बाजार है ना, तो बाजार में क्या है? बाजार में स्थित, बाजार के अंदर स्थित जो इस इमारत, यानी बाजार के अंदर जो है ना स्थित यह इमारत का निर्माण किसने किया? स्वाई ईश्वरी सिंह ने 1749 ईस्वी में किया था। फिर क्या इसके पीछे करने को क्या कारण था? यानी जो सरगासुली है या फिर जो ईसर लाठ है, उसको निर्माण करने के पीछे क्या उद्देश्य था, क्या कारण था, तो उसका भी हमको नॉलेज होना चाहिए, उसका भी हमको पता होना चाहिए। तभी तो हम जाकर एक गवर्नमेंट जॉब को प्राप्त करेंगे। तो गवर्नमेंट जॉब में लगने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वह यह है कि आपको अपनी जो स्टडी है ना, उसके प्रति आपको डेडिकेटेड होना पड़ेगा। यानी आपको यह सब कुछ पता होना चाहिए जो बेसिक नॉलेज है। क्योंकि जो आजकल के पेपर बन रहे हैं ना, तो आज के पेपर में क्या है? आजकल के पेपर में बेसिक से बेसिक और जो टफ से टफ है सभी प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगर आप आरएस की तैयारी करोगे ना, तो आरएस में भी आपको बेसिक क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे, उसके बाद टफ क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसी प्रकार जो राजस्थान के अंदर भर्तियां होती है ना, जैसे हमारी पटवारी हो गई, वीडियो हो गई, पशु परिचर हो गई और हमारी एलडीसी की वैकेंसी हो गई। तो इन सभी वैकेंसियों के अंदर जो भी हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो यह इजी टू मॉडरेट चलते हैं, यानी सरल से कठिन की तरफ। तो आपको तैयारी इस प्रकार करनी होगी कि आपका 100% सिलेक्शन हो। तो मैं गारंटी के साथ दावा करता हूँ, जो मैं तैयारी करवाता हूँ ना, तो वह इस प्रकार करवाता हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन छूट ना पाए। हमारी क्लास बेशक थोड़ी लंबी ज़रूर हो सकती है, लेकिन जो करवा दिया ना, उससे बाहर आपके एग्ज़ाम के अंदर नहीं आने वाला है। तो अगर आपने ठान लिया है कि मुझे तो एक गवर्नमेंट जॉब लगना ही है,
तो आपका सपना अब जल्द ही साकार होने वाला है। तो जो अगला है हमारा क्या है, अगला है हमारा सरगासुली। तो सरगासुली का जो निर्माण है वह कहाँ पर है और किसने करवाया, क्यों करवाया और कितना मंजिल है, उसका हमें पूरा का पूरा डाटा हमारे पास होना चाहिए। तो जो हमारा क्या है सरगासुली है, यानी जिसको इसरलाट के नाम से भी जाना जाता है, तो वो जयपुर का जो त्रिपोलिया बाजार है ना, यानी कि जयपुर के अंदर एक बाजार है जिसका नाम है त्रिपोलिया। जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है त्रिपोलिया। तो त्रिपोलिया बाजार के अंदर एक इमारत का निर्माण सवाई ईश्वरी सिंह ने 1749 ईस्वी में टोंक के निकट राजमहल के युद्ध में कोटा, बूंदी व मराठों की संयुक्त सेना को पराजित करने के उपलक्ष्य में करवाया। यानी यह क्या हो गया कि जो जयपुर का त्रिपोलिया बाजार है ना, वहाँ पर हमारे सरगासुली या फिर इसरलाट स्थित है और क्या है, जो इसका निर्माण है ना, तो इसका निर्माण करवाया था सवाई ईश्वरी सिंह ने। कब करवाया था, 1749 ईस्वी के अंदर करवाया गया था। और कहाँ पर करवाया, टोंक में करवाया, यानी टोंक के निकट। कहाँ पर करवाया, जयपुर में करवाया। इसके पीछे क्या कारण है, तो इसके पीछे कारण है कि टोंक के निकट राजमहल के युद्ध में, यानी टोंक के निकट राजमहल के युद्ध में कोटा, बूंदी व मराठों की संयुक्त सेना को पराजित करने के उपलक्ष्य में करवाया। और यह कितना मंजिला है, और यह तो जो हमारी सरगासुली इमारत है, तो यह इमारत हमारी कितनी मंजिला है, तो यह इमारत हमारी 7 मंजिला है। तो यह इमारत कितना मंजिला है, तो यह इमारत हमारी 7 मंजिला है। उसके बाद हम चर्चा करते हैं हमारे रामनिवास बाग पर, यानी जो हमारा रामनिवास बाग है ना, तो उसका भी हमको नॉलेज होना चाहिए कि रामनिवास बाग क्या है, क्या कुछ है। तो इसका निर्माण सवाई राम सिंह द्वितीय ने 1868 ईस्वी के अंदर करवाया। यानी जो हमारा रामनिवास बाग है ना, तो रामनिवास बाग का निर्माण सवाई राम सिंह द्वितीय ने 1868 ईस्वी में करवाया। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो रामनिवास बाग है ना, तो रामनिवास बाग का निर्माण कब करवाया गया, तो आपको पता होना चाहिए कि रामनिवास बाग का निर्माण 1868 ईस्वी के अंदर जो सवाई राम सिंह द्वितीय है ना, उन्होंने करवाया था। यानी रामनिवास बाग का निर्माण सवाई राम सिंह द्वितीय ने 1868 ईस्वी में करवाया था। फिर क्या है, इसी बाग में रविंद्र रंगमंच, अल्बर्ट हॉल म्यूजियम व जयपुर का प्रसिद्ध चिड़ियाघर स्थित है। यानी जो हमारा बाग है ना, रामनिवास बाग, तो उसके अंदर क्या कुछ है, तो इसका निर्माण सवाई राम सिंह द्वितीय ने 1868 ईस्वी में करवाया। यानी जो रामनिवास बाग है उसका निर्माण कब करवाया गया, 1868 ईस्वी में करवाया। और इसी बाग में रविंद्र रंगमंच, यानी जो हमारा बाग है ना रामनिवास बाग, तो इसी बाग में रविंद्र रंगमंच, अल्बर्ट हॉल म्यूजियम व जयपुर का प्रसिद्ध चिड़ियाघर स्थित है। तो क्या हो जाएगा, जो हमारा रामनिवास बाग है ना, तो रामनिवास बाग के अंदर क्या हो गया, तो इस बाग में रविंद्र रंगमंच और अल्बर्ट हॉल म्यूजियम व जयपुर का प्रसिद्ध चिड़ियाघर यहाँ पर स्थित है। उसके बाद क्या है, अगला है हमारा जयगढ़। तो हमको जयगढ़ के भी बारे में अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। तो जो हमारा जयगढ़ है उसके अंदर क्या कुछ खास है, तो उसका भी हमको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। तो मेरा तो यही उद्देश्य है कि आपको एकदम बेसिक से बेसिक और हाई से हाई लेवल की तैयारी आप सभी को करवाऊँ। जयगढ़ है ना हमारा, तो जयगढ़ क्या हो गया कि जो आमेर में स्थित है, तो जयगढ़ का निर्माण है ना, वह बिरजा राजा जयसिंह ने करवाया। यानी जो जयगढ़ है ना, तो जयगढ़ का क्या कुछ खास है,
तो जयगढ़ क्या है, जो आमेर में स्थित जो जयगढ़ का निर्माण है ना, वह किसने करवाया, तो आमेर में स्थित जयगढ़ का निर्माण स्वाई राम सिंह द्वितीय ने 1868 के अंदर करवाया। यानी जो हमारा जयगढ़ है, तो जयगढ़ का निर्माण क्या क्या हुआ, तो जयगढ़ का निर्माण आमेर में स्थित जयगढ़ का निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया। यहाँ तोप डलाने का कारखाना भी स्थित है। तो जो हमारा जयगढ़ है, तो जयगढ़ के खंदर खास क्या हो गया, तो जो आमेर में स्थित जयगढ़ का निर्माण है ना, वह मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया। यानी जयगढ़ का निर्माण आमेर में स्थित जो जयगढ़ का निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया। यहाँ तोपें डलाने का कारखाना स्थित है। तो यहाँ किसका कारखाना स्थित है, तो यहाँ जो तोपें होती हैं ना, तो तोपें डलाने का जो कारखाना है ना, वह स्थित है। फिर क्या है, एशिया की सबसे विशाल तोप जय बाण तोप यहीं स्थित है। यानी कि जो एशिया है ना, तो एशिया की जो सबसे विशाल तोप है, यानी जो एशिया की जो सबसे बड़ी तोप है, तो एशिया की जो सबसे बड़ी तोप है ना, जय बाण तोप, वह यहीं स्थित है। यानी जो एशिया की सबसे बड़ी तोप है ना, जय बाण, वह यहीं पर ही स्थित है। फिर क्या है, इस तोप की स्थापना स्वाई जयसिंह के द्वारा की गई थी। यानी जो यहाँ पर जो तोप है ना, एशिया की जो सबसे बड़ी तोप, यानी जो एशिया की जो सबसे बड़ी तोप जय बाण है ना, वह यहीं पर स्थित है। यह तोप की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो इस तोप की जो स्थापना है ना, वह स्वाई जयसिंह के द्वारा की गई थी। यानी जो जय बाण तोप है, तो जय बाण की तोप की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो जय बाण तोप की स्थापना हमारी जयसिंह के द्वारा की गई थी। फिर क्या है, तोप को पहली बार, जो तोप है ना, तो तोप का जो पहली बार परीक्षण है ना, परीक्षण करने पर जो गोला है ना, तो वह गोला चाकसू जयपुर में जाकर गिरा और वहाँ पर गोले राव तालाब बन गया। यानी कि जो एशिया की जो सबसे विशाल तोप है, तो एशिया की सबसे विशाल तोप कौन सी है, तो एशिया की सबसे विशाल तोप है हमारी जय बाण तोप। यानी जय बाण तोप एशिया की सबसे विशाल तोप है। इस तोप की स्थापना स्वाई जयसिंह के द्वारा की गई थी। यानी आपसे यह पूछ लिया जाए कि जो जय बाण तोप है, तो इस तोप की स्थापना, यानी जो हमारी जय बाण तोप है, तो जय बाण की तोप की स्थापना किसने की थी, तो जय बाण तोप की स्थापना जयसिंह के द्वारा की गई थी। तो जय बाण तोप की स्थापना किसके द्वारा की गई, जय बाण तोप की स्थापना जो है ना, वह जय सिंह के द्वारा की गई। जब तोप का, यानी जब वह तोप थी ना, जो तोप थी, तो तोप का जो पहली बार परीक्षण है ना, जो तोप का पहली बार परीक्षण किया गया ना, तो उसके अंदर जो गोला डाला गया था ना, तो वह गोला चाकसू जयपुर में जाकर गिरा है। यानी जो जय बाण तोप थी, तो जय बाण तोप के अंदर जो गोला डाला गया चलाने के लिए, तो वह गोला चाकसू जयपुर में जाकर गिरा और वहाँ पर गोले राव तालाब बन गया। तो वहाँ पर क्या बन गया, तो वहाँ पर जो है गोले राव तालाब बन गया। यानी वहाँ पर एक बहुत बड़ा खड्डा हो गया और वहाँ पर तालाब बन गया। इससे यह सिद्ध होता है कि जो जय बाण तोप है ना, वह बहुत ज़्यादा शक्तिशाली तोप थी। यानी जो जय बाण तोप है, वह बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली तोप है और जो एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी तोप थी। यानी जो हमारा एशिया महाद्वीप है ना, तो एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी तोप यही थी। फिर क्या है, जो यह तोप है, यानी जो हमारा जयगढ़ दुर्ग है, तो उसके अंदर जो जय बाण तोप है, तो उस तोप की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो इस तोप की स्थापना स्वाई जयसिंह के द्वारा की गई थी। यानी कि जो जयगढ़ दुर्ग है, तो जयगढ़ दुर्ग के अंदर हमारी एक जो है ना एशिया, तो एशिया की वहाँ पर सबसे बड़ी तोप है। यानी जयगढ़ दुर्ग के अंदर एशिया की सबसे बड़ी तोप है। तो उस तोप को वहाँ पर
जयगढ़ के अंदर उसकी स्थापना किसने करवाई? तो उसकी स्थापना करवाई थी हमारे सवाई जय सिंह, यानी कि सवाई जय सिंह द्वारा उस तोप की स्थापना की गई। फिर क्या है, तोप का पहली बार परीक्षण करने पर, यानी जो तोप थी ना, तो तोप का जब पहली बार परीक्षण किया गया था ना, तो जो उसका गोला है ना, तो उसका गोला चाकसू जयपुर में जाकर गिरा था। यानी उसका गोला कहाँ पर गिरा? तो उसका गोला चाकसू जयपुर। तो उसका गोला कहाँ गिरा? उसका गोला गिरा चाकसू जयपुर, और वहाँ पर गोले राव तालाब बन गया। और वहाँ पर क्या बन गया? वहाँ पर गोले राव तालाब का निर्माण हो गया। तो उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे है जो हमारी जयगढ़ दुर्ग है ना, उसका उपनाम क्या है? तो इसका उपनाम हो जाएगा चिल्हे का टीला या फिर रहस्यमयी दुर्ग। तो आपसे पूछ लिया जाए, आपसे एक नॉर्मल ही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि चिल्हे का टीला किस दुर्ग को कहा जाता है? तो चिल्हे का टीला हमारा है ना, यह जयगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। यानी चिल्हे का टीला किसे कहा जाता है? तो चिल्हे का टीला जयगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। और इसका अन्य क्या नाम है? और इसका अन्य नाम है रहस्यमयी दुर्ग। इसको रहस्यमयी दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। तो जो हमारा जयगढ़ का किला है, तो इसके अन्य उपनाम कौन कौन से हैं? एक तो है चिल्हे का किला और एक है रहस्यमयी दुर्ग। तो आपसे पूछ लिया जाए कि रहस्यमयी दुर्ग किसे कहा जाता है, तो आप इसका क्या आंसर दोगे? तो आप इसका आंसर दोगे जयगढ़ दुर्ग। तो जयगढ़ दुर्ग को किस नाम से भी जाना जाता है? तो जो हमारा जयगढ़ दुर्ग है ना, उसको रहस्यमयी किले के नाम से भी जाना जाता है। और इसका दूसरा क्या नाम है? इसका दूसरा नाम है चिल्हे का किला। तो दूसरा क्या नाम है इसका? तो दूसरा नाम है इसका चिल्हे का किला। फिर अगर हम बात करें तो जयगढ़ दुर्ग कहाँ पर बना हुआ है, यानी जो जयगढ़ दुर्ग है इसका निर्माण कहाँ पर है, तो हमको यह भी पता होना चाहिए। तो जो हमारा जयगढ़ दुर्ग है ना, तो जयगढ़ दुर्ग हमारा जो इग्गल की पहाड़ी है ना, यानी जयगढ़ का दुर्ग इग्गल की पहाड़ी पर बना हुआ है। यानी जयगढ़ का दुर्ग कहाँ पर बना हुआ है? तो जो हमारा जयगढ़ का दुर्ग है ना, वह हमारा इग्गल की पहाड़ी पर बना हुआ है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि ऐसा कौन सा दुर्ग है जो इग्गल की पहाड़ी पर बना हुआ है, तो उसका आप क्या आंसर दोगे? तो उसका आप आंसर दोगे जयगढ़ दुर्ग। यह आपसे पूछ लिया जाए कि जो जयगढ़ दुर्ग है वह कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है, तो आप उसका क्या आंसर दोगे? तो आप उसका आंसर दोगे इग्गल की पहाड़ी पर बना हुआ है। फिर हम आगे चलते हैं। तो आगे हमारा क्या कुछ है? आगे है जो हमारा जयगढ़ दुर्ग है ना, इस दुर्ग का पुनः निर्माण सवाई जय सिंह ने करवाया था। यानी जो हमारा जयगढ़ दुर्ग है इसका पुनः निर्माण किसने करवाया था? तो इसका पुनः निर्माण करवाया था सवाई जय सिंह ने। और इसको निर्माण किसने किया था? इसका निर्माण किया था मिर्जा राजा जय सिंह ने। और इसका पुनः निर्माण किसने करवाया? तो इसका पुनः निर्माण करवाया जोवाई सिंह ने। फिर क्या है, जो हमारा जयगढ़ दुर्ग है ना, तो इस दुर्ग के अंदर जो जयपुर राजघराने है ना, तो जयपुर राज परिवार का खजाना रखा जाता था। यानी जो यह हमारा दुर्ग है ना, तो इस दुर्ग के अंदर जो जयपुर का राज परिवार था ना, तो जो जयपुर के राज परिवार का जो भी खजाना था, यानी उनका जो खजाना था ना, उसको इसके अंदर रखा जाता था। यानी मोटा मोटी क्या बात है कि मोटा मोटी बात यह है कि जो जयपुर का जो जयगढ़ दुर्ग है ना, तो इस दुर्ग के अंदर जो जयपुर के राज परिवार होते थे ना, तो जयपुर के जो राज परिवार थे ना, तो उनका जो खजाना है ना, वह इसी दुर्ग के अंदर रखा जाता था। यानी इस दुर्ग के अंदर जयपुर के राज परिवारों का खजाना रखा जाता था। फिर क्या है, फिर आगे हमारा जयगढ़ दुर्ग है ना, तो जयगढ़ दुर्ग पानी के टांकों यानी जल संग्रहण की विधि के लिए प्रसिद्ध है।
यानी कि जो हमारा जयगढ़ का दुर्ग हो गया, तो जयगढ़ का दुर्ग पानी के टांकों और जो जल संग्रहण की विधि है ना, इसके लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। तो जो जयगढ़ दुर्ग है वह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जयगढ़ दुर्ग पानी के टांकों और जो जल संग्रहण की विधि है ना, उसके लिए प्रसिद्ध है। फिर क्या है, इंदिरा गांधी ने आपातकाल के समय इस दुर्ग की खुदाई करवाई थी। यानी जो इंदिरा गांधी थी ना, तो इंदिरा गांधी ने जो आपातकाल था ना, तो आपातकाल के समय के अंदर जो यह दुर्ग था ना, तो इस दुर्ग की उन्होंने खुदाई करवाई थी। तो आपसे पूछ लिया जाए कि इंदिरा गांधी थी ना, तो इंदिरा गांधी ने आपातकाल के समय किस दुर्ग की खुदाई करवाई थी? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा जयगढ़ दुर्ग। यानी जयगढ़ दुर्ग की इंदिरा गांधी ने आपातकाल के समय खुदाई करवाई थी। फिर हम आगे चलते हैं। जो हमारा जयगढ़ दुर्ग है ना, तो जयगढ़ दुर्ग के अंदर एक लघु दुर्ग बना हुआ है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि एक ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसके अंदर एक लघु दुर्ग बना हुआ है, तो उसका क्या नाम है? उसका नाम हो जाएगा जयगढ़ दुर्ग। यानी जयगढ़ दुर्ग के अंदर एक लघु दुर्ग बना हुआ है जिसे विजयगढ़ी कहते हैं। तो जिसे किस नाम से जाना जाता है? जिसे विजयगढ़ी के नाम से जाना जाता है। तो क्या हो गया, इसमें एक लघु दुर्ग बना हुआ है जिसे विजयगढ़ी कहते हैं। फिर आगे चलते हैं। यहाँ से कोई भी बंदी जीवित वापस नहीं आया है। यानी जो जयगढ़ का किला है ना, जहाँ पर एक जो लघु दुर्ग बना हुआ है, तो यहाँ से एक भी बंदी जिंदा वापस नहीं आया। यानी जो विजयगढ़ी दुर्ग के अंदर चला गया ना, तो वो बंदी, वो जो भी मुजरिम या जो भी बंदी है ना, जिसको उसके अंदर बंदी बनाया गया था, वह कभी भी दोबारा जीवित वापस नहीं आया। फिर क्या है? फिर है जयगढ़ दुर्ग में दिया बुर्ज स्थित है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि दिया बुर्ज कहाँ पर स्थित है, तो हमको पता होना चाहिए कि जो दिया बुर्ज है ना, वह जयगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। तो जयगढ़ दुर्ग के अंदर क्या स्थित है? तो जयगढ़ दुर्ग के अंदर दिया बुर्ज स्थित है। या फिर तो जयगढ़ दुर्ग है ना, इसी के अंदर एक लघु दुर्ग बना हुआ है जिसे विजयगढ़ी कहते हैं, और यहाँ से कोई भी बंदी वो जीवित वापस नहीं आया। फिर हम आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या है? आगे हमारा है अवनी दरवाज़ा। आगे हमारा क्या हो गया? आगे हमारा है अवनी दरवाज़ा। तो आमेर की तरफ से फूलों की घाटी होकर आता है। यानी कि जो अवनी दरवाज़ा है, तो वह आमेर की तरफ से फूलों की घाटी होकर आता है, और यह रास्ता अवनी दरवाज़ा कहलाता है। तो अवनी दरवाज़ा क्या हो गया? तो अवनी दरवाज़ा हो गया कि जो आमेर की तरफ से जो फूलों की घाटी होकर आता है, वह रास्ता अवनी दरवाज़ा कहलाता है। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं अपने आगे। तो नेक्स्ट हमारा क्या है? तो नेक्स्ट हमारा है डूंगर दरवाज़ा। तो डूंगर दरवाज़ा क्या है, इसके बारे भी हमें अच्छी तरह और भली भांति पता होना चाहिए। जो डूंगर दरवाज़ा है ना, तो यह नाहरगढ़ की ओर से आने वाला रास्ता। तो डूंगर दरवाज़ा कौन सा हो गया? तो डूंगर दरवाज़ा हो गया नाहरगढ़ की ओर से जो दरवाज़ा आता है या जो रास्ता आता है, उसे डूंगर दरवाज़ा कहा जाता है। तो डूंगर दरवाज़ा क्या हो गया? नाहरगढ़ की ओर से आने वाला रास्ता डूंगर दरवाज़ा कहलाता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे हमारा है नाहरगढ़ का किला। तो नाहरगढ़ का किला पढ़ने से पहले जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है ना, उसको थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं, ताकि जो हमने जितना भी पढ़ा है ना, वह हमें अच्छी तरह से और एकदम कंठस्थ तरीके से याद हो जाए, ताकि जो कि हमारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम आए उसके अंदर हम अपना 100% सिलेक्शन ले सकें। तो एक बार पुनः इन सभी पर चर्चा करते हैं। तो जो सबसे पहले है हमारा, तो सबसे पहला हमारा है रामबाग पैलेस।
तो रामबाग पैलेस क्या है, क्या कुछ है, तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए, तभी तो हम एक क्वेश्चनों को सही कर पाएंगे। तो मैं आपको इस तरह से स्टडी करवा रहा हूँ कि आप आरएएस के एग्ज़ाम से लेकर जो हमारे छोटे एग्ज़ाम है ना, पटवारी, वीडियो, उनको आसानी से क्रैक कर सकते हो। हम आपको इजी से लेकर हार्ड क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारे रामबाग पैलेस पर कि रामबाग पैलेस क्या है, इसका निर्माण क्यों करवाया गया, किसने करवाया, तो इसका हमको पता होना चाहिए। तो जो हमारा रामबाग पैलेस है ना, तो यह राम सिंह द्वितीय ने रामबाग पैलेस का निर्माण अति विशिष्ट एवं सम्माननीय व्यक्तियों के लिए करवाया था। यानी जो रामबाग पैलेस है, तो रामबाग पैलेस का निर्माण राम सिंह द्वितीय ने रामबाग पैलेस का निर्माण अति विशिष्ट एवं जो सम्माननीय व्यक्ति थे ना, उनके लिए करवाया था। तो आपके लिए यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है कि जो राम सिंह द्वितीय थे ना, तो उन्होंने विशिष्ट व्यक्तियों या जो सम्माननीय व्यक्ति थे, उनके लिए किसका निर्माण करवाया था, तो उनके लिए आ जाएगा रामबाग पैलेस का। यानी रामबाग पैलेस का निर्माण करने का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो जो रामबाग पैलेस है ना, उसका निर्माण करने का मुख्य उद्देश्य यही था कि जो विशिष्ट और जो सम्माननीय व्यक्ति है ना, उन्हीं के लिए इसका निर्माण किया गया। और जो रामबाग पैलेस है, उसका निर्माण किया किसने, उसका निर्माण किया था जो राम सिंह द्वितीय थे ना, तो राम सिंह द्वितीय ने रामबाग पैलेस का निर्माण करवाया था। तो यह भी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अगला है हमारा सरगासुली। यह आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सरगासुली या फिर इसरलाट, यह क्या है, क्या कुछ है ये, इसका निर्माण कब हुआ, किस कारण हुआ, किसने करवाया, कहाँ पर स्थित है, कितना मंजिल है, उन सभी के बारे हमें अच्छी तरह से पता होना चाहिए। तो अब हम इस पर हम अच्छी अपनी पकड़ करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा सरगासुली है ना, तो इसको इसरलाट के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे पूछ ले कि जो सरगासुली है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो जो हमारी सरगासुली है, यानी जो हमारी इसरलाट है, तो जो जयपुर की जो तिरुपोलियन बाज़ार है ना, तो यह जयपुर के तिरुपोलियन बाज़ार के अंदर स्थित है। यानी जो सरगासुली है जो सरगासुली है या जो इसरलाट है, तो यह कहाँ पर, जो सरगासुली है, तो जो सरगासुली है या फिर जो इसरलाट है, यह कहाँ पर स्थित है, तो यह जो जयपुर के जो तिरुपोलिया बाजार है ना, वहाँ पर स्थित है। तो जो हमारी सरगासुली है, तो सरगासुली को किस नाम भी जाना जाता है, तो सरगासुली को इसरलाट के नाम से भी जाना जाता है। तो सरगासुली है, तो हमको यह पता होना चाहिए कि यह रियलिटी में कहाँ पर स्थित है। तो जो हमारी सरगासुली है ना, है जो जयपुर का बाज़ार है, तिरुपोलिया बाज़ार, तो तिरुपोलिया बाज़ार के अंदर यह स्थित है। तो जो हमारी सरगासुली है, अगर हम यह चर्चा करें कि इसका निर्माण क्यों हुआ और किसने करवाया, तो जो हमारी सरगासुली है ना, इसका निर्माण सवाई ईश्वरी सिंह ने 1749 ईस्वी के अंदर करवाया था। तो जो हमारी सरगासुली है, तो इसका निर्माण कब हुआ, इसका निर्माण हुआ था 1749 ईस्वी के अंदर। किसके द्वारा करवाया गया, सवाई ईश्वरी सिंह के द्वारा करवाया गया। तो करवाने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था,
तो इससे वो सरगासुली है ना, इसको करवाने के पीछे मुख्य उद्देश्य था कि जो टोंक के निकट राजमहल के युद्ध में, यानी टोंक के निकट राजमहल के युद्ध में कोटा, बूंदी व मराठों की संयुक्त सेना को पराजित करने के उपलक्ष्य में करवाया। यानी यहाँ क्या हो गया कि जो सरगासुलिया जो इस लाट है, इसका निर्माण कराने के पीछे क्या उद्देश्य था? तो इसका निर्माण कराने के पीछे उद्देश्य था कि जो टोंक के निकट जो राजमहल के युद्ध में कोटा, बूंदी और जो मराठों की जो संयुक्त सेना को पराजित करने के उपलक्ष्य में यह 7 मंजिला इमारत का निर्माण करवाया गया। तो उसके बाद अगला है हमारा रामनिवास बाग, यानी जो रामनिवास बाग है तो उसका निर्माण कब किया गया, क्यों किया गया, इसके पीछे क्या कारण है, तो इसका भी हमको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। तो जो हमारा रामनिवास बाग है तो उसका निर्माण किसने करवाया? तो जो हमारा रामनिवास बाग है ना, तो उसका निर्माण करवाया था स्वाई राम सिंह द्वितीय ने करवाया था। कब करवाया था? उसका निर्माण करवाया था 1868 के। तो जो हमारा रामनिवास बाग है ना, तो इसका निर्माण स्वाई राम सिंह द्वितीय ने 1868 ईस्वी के अंदर करवाया था। फिर जो इसी बाग के अंदर रविंद्र रंगमंच, अल्बर्ट हॉल म्यूजियम व जयपुर का प्रसिद्ध चिड़ियाघर स्थित है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जयपुर का जो प्रसिद्ध चिड़ियाघर है वह कहाँ स्थित है? तो वह है हमारे रामनिवास बाग के अंदर। फिर हमारा जयगढ़ दुर्ग हो गया। तो जयगढ़ दुर्ग पर हमने अभी चर्चा की थी। उसके बाद हम चलते हैं आगे हमारे नाहरगढ़ के किले पर। तो नाहरगढ़ किला क्या है? इस किले का निर्माण स्वाई जय सिंह ने 1734 ईस्वी के अंदर मराठों का प्रवेश रोकने के लिए करवाया था। फिर स्वाई माधो सिंह द्वितीय ने इस किले में अपनी 9 पासवानों के लिए 9 जैसे एक महल निर्मित करवाए थे। इसका नामकरण नाहर सिंह भोगिया जी के नाम पर हुआ था। दुर्ग की तलहटी में गुटेरों की छतरियाँ बनी हुई हैं जो जयपुर के शासकों का शमशान घाट है। फिर अल्बर्ट हॉल संग्रहालय वह कहाँ है? जयपुर के अंदर है। भारतीय व फारसी शैली में बना इस इमारत का शिलान्यास राम सिंह द्वितीय के समय 6 फरवरी 1876 को प्रिंस अल्बर्ट ने किया था। इसका उद्घाटन 21 फरवरी 1887 को तत्कालीन भारतीय गवर्नर जनरल ने एजेंट सर एडवर्ड ब्रैडफोर्ड ने किया था, जिसका वास्तुकार स्वीटन जैकब था। यह भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। B.S. बिरला जो प्लेनेटोरियम है ना, उन्होंने 17 मार्च 1989 से प्रारंभ में ये आधुनिक प्रोजेक्टों के माध्यम से तारों एवं जो ग्रहों की गति को दर्शकों के सामने जीवंत के साथ प्रस्तुत करता है। फिर जो गुटेरों की छतरियाँ है, यह छतरियाँ नाहरगढ़ किले में स्थित है। उदयपुर ये छतरियाँ जयपुर के शासकों के स्मारक है। सिसोदिया रानी का महल व उद्यान जयपुर से 8 किलोमीटर दूर की जो पहाड़ियों के मध्य यह महल व उद्यान मैसूर के वृंदावन गार्डन के समान लगते हैं और इसका निर्माण स्वाई जय सिंह द्वितीय ने 1728 ईस्वी में सिसोदिया रानी चंद्रकोरी के लिए करवाया था। जल महल क्या हो गया? तो जयपुर से आमेर आने वाले मार्ग पर महासागर झील के मध्य इस भव्य महल का निर्माण स्वाई जय सिंह ने करवाया। यह गर्भवती नदी पर स्थित है। कनक घाटी के पास स्थित प्रीतम निवास में अश्वमेध यज्ञ के समय स्वाई जय सिंह ने पुरोहित को ठुकराया था। तो आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।